मैं डॉक्टर सागर पटवर्धन। हम गोवा में है, बीच पे है। तो मैं पामिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाके बताना चाहूँगा कि ये पामिस्ट्री आई कहाँ से। तो पहले हम पामिस्ट्री को शब्द को बदल देते हैं, उसको हम सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं और उसमें भी स्पेसिफिक करते हैं हस्त सामुद्रिक शास्त्र। तो सामुद्रिक शास्त्र कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो सामुद्रिक नाम का एक राजा था, उसको इस विद्या का बहुत ही उसमें उसका इंटरेस्ट था। तो सामुद्रिक मतलब पैर के नाखून से लेके सर के बालों तक जो हमारे बॉडी में अलग अलग कलर शेप रहते हैं बॉडी पार्ट्स के, उनको देख के कैसा स्वभाव, कैसे वो बिहेव करेगा अलग अलग सिचुएशन में, इसका स्टडी होना शुरू हो गया। तो सामुद्रिक राजा ने अलग अलग लोगों को रखा जो सोसाइटी में जाके, जैसे आयुर्वेद का भी ऐसा ही हुआ कि चरक करके कोई एक व्यक्ति नहीं था, अनेक व्यक्ति थे जो सोसाइटी में घूम के गांव गांव घूम के लोगों को पूछते थे। वैसे ही सामुद्रिक राजा ने लोगों को गांव गांव भेजा। वहाँ पे उन्होंने अलग अलग व्यक्ति को देखा, जैसे किसी का सर बड़ा है या किसी की आंखें साइड में है, किसी का नाक नुकीला है, किसी के दांत आगे आ रहे हैं, किसी के एकदम छोटे हैं। तो उस व्यक्ति के लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो ये उन्होंने नोट डाउन कर लिया। फिर बहुत साल के बाद ये सामुद्रिक शास्त्र करके बन गया। उसमें शरीर पे जो तिल रहते हैं उनका भी इंटरप्रिटेशन हुआ, जो बाल रहते हैं उनका भी हुआ। अगर नज़रें अच्छी नहीं है, इसको स्क्वेंट बोलते हैं, वो अनेक स्क्वेंट लोगों का भी इंटरप्रिटेशन हुआ, उनके स्वभाव का हुआ, जैसे लोग चलते कैसे हैं, हंसते कैसे हैं, सब का हुआ। लेकिन ये सामुद्रिक शास्त्र आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि अगर किसी ज्योतिषी को किसी व्यक्ति का इंटरप्रिटेशन करना है तो उसको कॉन्स्टेंटली उसका चेहरा, अच्छा चेहरा तो ठीक है, लेकिन पैर कैसे देखेंगे, पेट कैसे देखेंगे, और वह अगर वो स्त्री हुई तो उसका चेहरा कैसे देखेंगे, वो कैसे स्टेयर करेंगे, तो वो आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उसको टेक्निकल प्रॉब्लम था। वैसे भी 400-500 साल पहले या 4000-5000 साल पहले ये कस्टमाइज नहीं था कि किसी स्त्री को सामने बिठाओ, उसकी हंसी देखो, उसका चेहरा देखो, फिर उसका इंटरप्रिटेशन बताओ। तो वो आगे नहीं बढ़ा। फिर उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया कि जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर पहले जो राजवैद्य थे, जो रानी का ट्रीटमेंट करते थे, राजा का ट्रीटमेंट करते थे, तो वो पल्स देखते थे, नाड़ी देखते थे। नाड़ी देखना अलाउड था। तो उससे इंस्पिरेशन लेके शायद सामुद्रिक शास्त्र जो प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने कहा कि अगर जैसे एक प्रोवर्ब है वेद में, पिंडी ते ब्रह्मांडी, जो एक छोटी अणु में रहता है वही पूरे जग में रहता है, और जो जग में रहता है वो पूरे अणु में रहता है। तो ये पिंडी ते ब्रह्मांडी, ये यहाँ पे उन्होंने ये तत्व ले लिया। तो अगर पूरा बॉडी प्रकट कर रहा है अलग अलग चीज़ों को, तो हाथ भी प्रकट करेगा पूरी। अगर समझो कि हमारे बाल कुछ प्रकट कर रहे हैं, तो ये बाल हमारा शरीर का एक भाग है, तो हमारे हाथ को भी प्रकट करना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सो वही तत्व पिंडी है जो ब्रह्मांडी है, ब्रह्मांडी है जो पिंडी है। तो उन्होंने हाथ का रिसर्च करना शुरू कर दिया। और फिर हाथ देखना टेक्निकली बहुत सिंपल था। अगर वो स्त्री भी हुई तो उसका हाथ पर्दे के पीछे से ऐसे आगे लेके उसको देख सकते थे और उसको इंटरप्रिटेशन करते थे। जो दिखा रहा है उसको भी कन्वीनियंट है, जो देख रहा है उसको भी कन्वीनियंट है। ये दोनों चीज़ें कन्वीनियंट थी। और फिर सामुद्रिक शास्त्र से हस्त सामुद्रिक शास्त्र, जिसको अभी हम पामिस्ट्री बोल रहे हैं, वो तैयार होना शुरू हो गया। फिर हाथों की जो लाइंस है, जैसे लाइफ लाइन रहेगी या हेड लाइन रहेगी, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस कैसे रहते हैं, वो सब लोगों ने देखना शुरू किया। जैसे कोई बहुत ही विद्वान व्यक्ति है तो उसका मस्तक रेखा कैसा है, तो अनेक विद्वान लोगों का मस्तक रेखा लोगों ने देखा। वो सब देख के उसमें से जो कॉमन साइंस थे वो उन्होंने कलेक्ट किए
उससे कुछ थंब रूल बनाए। ये पीढ़ी ने बनाए, उसके आगे की पीढ़ी में उसने और कुछ इम्प्रोवाइजेशन डाल दिया। ऐसे करते करते हस्त सामुद्रिक शास्त्र बन गया। तो ये हमारा बेस है। तो हस्त संजीवनी नामक एक ग्रंथ है भारत में, जो मध्य प्रदेश में जिसका डिस्कवरी हुआ। जो कीरो था, जो जग प्रसिद्ध हस्त सामुद्रिक तज्ञ था, उन्होंने यहाँ इन लोगों की साथ जाके, वो मध्य प्रदेश के गुफा में जाके वो पुस्तक का स्टडी किया। वो पुस्तक का वैशिष्ट्य ये है, उस बुक का वैशिष्ट्य ये है कि मानवीय रक्त से वो पुस्तक लिखा गया है, हस्त संजीवनी। तो ये बेसिक बुक है जो सब पामिस्ट्री के बारे में, हस्त सामुद्रिक के बारे में बताता है। और जैसे जैसे आगे चलते गए, कीरो हो गए, मेरे हिसाब से जिनका स्टडी मैंने किया है, विलियम बेनहम, ही इज़ आल्सो एज गुड एज ए साइंटिस्ट। क्योंकि विलियम बेनहम जिस पीरियड में उन्होंने ये हस्त सामुद्रिक का स्टडी शुरू किया, तो वेल नोन एस्ट्रोलॉजर्स थे वहाँ पे, तो वो सबके पास गए, लेकिन उन्होंने सब ने कुछ ना कुछ ऐसी बातें, अनसाइंटिफिक बातें बताई कि इसके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ लगती है, या फिर स्पिरिट के माध्यम से उसने, या ऐसे कुछ बकवास बातें उसको बताए। लेकिन विलियम बेनहम साइंटिफिक माइंड के थे। फिर उन्होंने अपना रिसर्च शुरू किया। जैसे सामुद्रिक राजा ने लोगों को भेजा, वैसे खुद विलियम बेनहम अलग अलग लोगों को मिले। जैसे एनीमिया के 1000 पेशेंट से मिले, तो एनीमिया कैसे हाथ में रिफ्लेक्ट होता है उनको समझ में आ गया। तो ऐसे वो रिसर्च करते करते उन्होंने 1905 में एक बुक लिखी, जो पामिस्ट्री की सबसे अच्छी साइंटिफिक बुक है। तो मेरा इंस्पिरेशन हस्त सामुद्रिक शास्त्र और विलियम बेनहम, ये दोनों हैं। दोनों ने कभी भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कभी छोड़ा नहीं है। बेनहम ने कभी भी ये नहीं कहा कि इसका अर्थ ये 100% है। उन्होंने यही कहा है कि एक साइन हाथ में दिख रहा है, तो उसको चेक करो कि बाकी के साइन उसको डिप्रेस कर रहे हैं या उसको अप ला रहे हैं। और जब सभी जगह से लग रहा है कि ये होने वाला है, तभी उसको इंटरप्रिटेशन में कन्वर्ट करें। सो आई एम स्टार्टिंग विथ हस्त सामुद्रिक विद्या एंड आई एम एंडिंग विथ विलियम बेनहम। थैंक यू।